Good afternoon, students. Today we are going to start our FA2 syllabus, in which there are 1.5 chapter. One is from half chapter is from acid, bases and salt, and second chapter is of metal and non-metal. So in acid, bases and salt, we have left with one topic, that is common salt and sodium hydroxide. देखो, कॉमन सोल्ट जो होता है हमें सभी को पता है, दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर. और जो सी वाटर से हमें ऑब्टेन्ड होता है वो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ये ब्राउन कलर का होता है जब ये सी में प्रेजेंट होता है. ब्राउन कलर की बेड रॉक्स होती हैं, उसमें से हम बाय क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको सोल्ट को ऑब्टेन करते हैं. सोल्ट जो है एंड कॉमन सोल्ट जो है हमारे पास इसका जो ये एज ए रॉ मटेरियल बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस में यूज़ होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ब्लीचिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सभी में एज ए रॉ मटेरियल जो है वो सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है. ठीक है, सो इसके यूजेस हैं ये. और ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? सी से ऑब्टेन होता है बाय मीन्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सेकेंड टॉपिक है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें कैसे ऑब्टेन होता है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं थ्रू ब्राइन सोल्यूशन. व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन? दिस इज सोडियम क्लोराइड. इसमें सोडियम क्लोराइड जो है 30% प्रेजेंट होता है. इसको ब्राइन सोल्यूशन कब बोलते हैं? जब 30% जो है NaCl प्लस जो 70% है वो क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है. दिस इज ब्राइन सोल्यूशन. इस ब्राइन सोल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस. अब हमारे पास होता क्या है, ये देखो, ये एक डायग्राम है, मैं तुम्हें सेंड भी करूँगी इसका डायग्राम. जो हमारे पास ये देखो, ये सेटअप हमने, ये जो है यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन होता है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, और ये सोल्यूशन जो है यहाँ पे जो होता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. यहाँ पे आयंस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं, और जो H पॉजिटिव आयन होते हैं यहाँ पे वो किसकी तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ जाते हैं. ठीक है, जो मतलब कैथोड पे H2 गैस की फॉर्मेशन होगी और एनोड पे Cl2 गैस की फॉर्मेशन होगी. और जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किसकी तरफ बनता है? यहाँ पे कैथोड की तरफ बनता है. यहाँ पे NaOH होता है. ठीक है, इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं. क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एल्कली जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्कली है, और जो क्लोर है फॉर क्लोरीन ऑब्टेन होते हैं हमारे पास, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एज ए एल्कली हम उसको बोलते हैं. इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं उसको. ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन है बाय मीन्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस. देखो नेक्स्ट, अब देखो हमने ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन की है. ब्लीचिंग पाउडर. अब देखो ब्लीचिंग पाउडर में जो हमने ये लिया है, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2. ये Cl2 हमें कहाँ से मिला है? ये हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से जो ऑब्टेन होता है, मतलब इनडायरेक्टली रॉ मटेरियल तुम्हारा क्या है? NaCl है. NaCl से क्योंकि हमें जब NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस की हमने, तो वहाँ पे हमें Cl2 ऑब्टेन हुआ, और Cl2 हम किस में यूज़ करें? ब्लीचिंग पाउडर में. और हमारे पास क्या बन गया? CaOCl2 प्लस H2O. ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है. इसके यूजेस तुम्हें पता है, लॉन्ड्री में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है. ठीक है, और वाटर में एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है ये. उसके बाद बेकिंग सोडा है हमारे पास. बेकिंग सोडा जो है हमारे पास कैसे बनता है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3. ये कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा? NH4Cl प्लस NaHCO3. ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं, ये क्या हमारे पास बेकिंग सोडा है. जब बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. ठीक है, हमारे पास जब इसको हम हीट करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, अब Na2CO3 से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? जब तुम्हें वॉशिंग सोडा आता है, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन आती है जब तुम्हें, तो तुमने कहाँ से स्टार्टिंग करनी है? पहले तुमने इसमें सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करनी है. उसमें तुमने सोडियम कार्बोनेट में फिर क्या करना है? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करना है, और तुम्हारे पास वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है. प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो CaS कैल्शियम
सल्फेट एंड हाफ H2O। इसको हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं क्योंकि हाफ H2O मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। इसको हम वाटर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं क्योंकि जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम प्लस H2O, इट विल कन्वर्ट इनटू 2H2O, दिस इज जिप्सम। ठीक है। अब एक इसमें हमने बोला है कि आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई। जो मैक्सिमम क्रिस्टल्स होते हैं उनमें वाटर प्रेजेंट होता है, इसको हम हीट करके देख सकते हैं। ये मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल करवाऊंगी, अगर मैं लैब में गई, फिर से स्कूल गए हम, उसके बाद मैं तुम्हें ये करवाऊंगी कि कैसे ये जो होता है हमें पता मतलब हम कैसे प्रूव करते हैं कि कोई भी क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर था। इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे हमारे पास जो 2-3 रह गए थे शायद, इसमें बाकी तो हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं सारी एक्सरसाइज, ये भी हमने कंप्लीट करी है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इट कन्वर्ट इनटू हार्ड सब्सटेंस दैट इज जिप्सम। और इसके साथ तुमने इसमें इक्वेशन भी लिखनी है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमने कर लिया है। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा के 2 यूजेस लिखने हैं, ये तुमने खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल।